तो चलिए सीधे आज की चर्चा शुरू करते हैं। जो भी क्रिएटर्स अपने चैनल को मोनेटाइज करने का सपना देखते हैं, शुरुआत में उनके सामने एक बहुत ही बड़ी और डराने वाली चुनौती होती है। ये एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे छुए बिना चैनल की असली कमाई और ग्रोथ, समझ लीजिए, पूरी तरह से रुकी रहती है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी सबसे बड़ी बाधा को पार करने के रणनीतिक रोडमैप पर केंद्रित है। हम उन सारे सोर्सेज और डेटा को डिकोड करेंगे जो साफ साफ बताते हैं कि इस लक्ष्य को आखिर हासिल कैसे किया जाए। 4000 घंटे, सच कहें तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक विशाल पहाड़ है। अगर इसे मिनटों में गिने ना तो ये पूरे 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम बनता है। मतलब कोई लगातार बिना पलक झपका या सोए लगभग 166 दिनों तक स्क्रीन देखता रहे। इतने लंबे समय तक लोगों को किसी स्क्रीन के सामने बांधे रखना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि ये आंकड़ा देखकर ही कई नए क्रिएटर्स शुरुआत में हार मान लेते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस विशाल लक्ष्य को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे अचीव किया जाए। खैर, इस बड़ी सी बाधा को पार करना कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है। हमारे सोर्सेज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सफलता पूरी तरह से इन 2 पिलर्स पर टिकी है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, अगर कोई बस मेहनत किए जा रहा है बिना किसी सही प्लानिंग के, तो वो इस दौड़ में कहीं पीछे छूट जाएगा। एक ठोस रणनीति के बिना इस माइलस्टोन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये इतना सारा वॉच टाइम इकट्ठा कैसे होता है। चलिए इसके गणित और इसके पीछे के पूरे लॉजिक को समझते हैं। वॉच टाइम कोई रातों रात बढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर फनल या कह लीजिए एक सिस्टम काम करता है। चैनल चलाने वालों को ये बहुत गहराई से समझना होगा कि कैसे हर एक व्यू और वीडियो का हर एक मिनट आपस में जुड़कर उस 4000 घंटे के जादुई आंकड़े तक पहुंचता है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसका सीधा सा जवाब है 8 से 15 मिनट के वीडियो। डेटा के हिसाब से अपने कंटेंट को इस खास टाइम फ्रेम के अंदर रखना वॉच टाइम को तेजी से बढ़ाने का सबसे परफेक्ट तरीका है। अगर वीडियोस बहुत छोटे होंगे तो सोचिए, इस लक्ष्य तक पहुंचने में तो सदियां लग जाएंगी। दूसरी तरफ लंबे और एंगेजिंग वीडियो बनाने से हर एक व्यूअर से मिलने वाला औसत वॉच टाइम सीधे ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ लंबे वीडियो बनाना ही काफी नहीं है। असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है, और वो है फ्रीक्वेंसी, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार अपलोड करना। जरा सोचिए, जब 8 से 15 मिनट के वीडियोस को हफ्ते में 3 या 4 बार अपलोड किया जाता है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी उन लंबे वीडियोस के असर को कई गुना बढ़ा देती है। इससे एक रिदम सेट हो जाती है, और यही वो कंसिस्टेंसी है जो किसी भी चैनल को रॉकेट की तरह आगे धकेलती है। अब कंटेंट कैसा होना चाहिए, इस पर हमेशा एक बड़ी बहस छिड़ी रहती है। एक तरफ होती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स की चकाचौंध, यानी वो चीजें जो इस वक्त इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई हैं, और दूसरी तरफ है ऑडियंस इंटरेस्ट, यानी वो जो लोग असल में देखना पसंद कर रहे हैं। क्रिएटर्स को अपने अपलोड्स को इन दोनों में से किसी एक दिशा में या फिर इनके एक शानदार मिक्सचर के साथ अलाइन करना ही होगा। बिना ये जाने कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वीडियो बनाना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चलिए अब फनल के अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि चाहे वीडियो पूरे 15 मिनट का हो, चाहे हफ्ते में 4 बार अपलोड किया गया हो और टॉपिक भी एकदम कमाल का हो, लेकिन अगर कोई उस पर क्लिक ही नहीं करेगा तो वो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। वॉच टाइम की जो असली शुरुआत होती है ना, वो इसी पहले क्लिक को सिक्योर करने से होती है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल मीट्रिक की, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। अट्रैक्टिव टाइटल और एकदम दमदार थंबनेल का इस्तेमाल करके इस रेट को बढ़ाना ही वो इकलौता तरीका है जिससे लोग वीडियो के अंदर आते हैं। थंबनेल और टाइटल को ना वॉच टाइम का मेन गेट मान सकते हैं। जब ये मेन गेट दिखने में शानदार होगा, तभी कोई भी इसके अंदर कदम रखने का मन बनाएगा, है ना? अब मान लीजिए कि गेट खुल गया और व्यूअर अंदर आ भी गया, लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खेल तो यहीं से शुरू होता है। उन्हें वीडियो के स्टार्ट से लेकर एकदम एंड तक कैसे बांध कर रखा जाए, इसे ऑडियंस रिटेंशन कहते हैं। अगर कोई आया और तुरंत वापस चला गया तो वो इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए इस चुनौती को तो पार करना ही पड़ेगा। तो आखिर वो कौन सा साइकोलॉजिकल गोंद है जो लोगों को स्क्रीन से अंत तक चिपकाए रखता है? सोर्सेज इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं।
पहला है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अच्छी कहानियां हमेशा लोगों को हुक कर लेती हैं। दूसरा है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा, मतलब ये हिंट देते रहना कि आगे कुछ और भी दिलचस्प आने वाला है। और तीसरा है क्लियर वैल्यू, देखने वाले को ये एकदम साफ महसूस होना चाहिए कि उसका कीमती समय बर्बाद नहीं हो रहा है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है ना, तो वीडियो को पूरा देखे बिना कोई जा ही नहीं सकता। ओके, तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे एनर्जेटिक और रणनीतिक हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा पावरफुल ट्रैफिक इंजन जो इस पूरी वॉच टाइम वाली गाड़ी को रॉकेट की स्पीड दे देता है। इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो 24 घंटे चैनल पर ट्रैफिक खींच कर लाता है और पूरी प्रोसेस को लगातार फ्यूल देता रहता है, बिल्कुल एक नॉन स्टॉप इंजन की तरह। और ये इंजन असल में काम कैसे करता है? तो पेश है द विनिंग कॉम्बो। एक तरफ है शॉर्ट्स, जो ऑडियंस ड्राइवर का काम करते हैं, यानी नए लोगों की भीड़ को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरी तरफ है लॉन्ग वीडियोस। ये वो जगह है जहां आपका असली वॉच टाइम जमा होता है। सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि शॉर्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों की भीड़ जुटाई जाए और फिर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उन लंबे वीडियोस की तरफ भेज दिया जाए जो वॉच टाइम के खजाने हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो असल में एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हुए ये बिल्कुल सही समय है इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ समेटने का। हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज और बारीकियों पर बात की है, चलिए उन सभी अहम पॉइंट्स को एक फाइनल चेकलिस्ट के रूप में ढाल लेते हैं, ताकि कोई भी काम की चीज मिस ना हो जाए। जहां से निकलने वाला पूरा का पूरा निचोड़ एक बैटल प्लान की तरह इन 5 मेन पॉइंट्स में सिमटा हुआ है। पहला, लगातार अपलोड करते रहना। दूसरा, एंगेजिंग और 8 से 15 मिनट वाले लंबे वीडियो बनाना। तीसरा, एक अट्रैक्टिव थंबनेल और कैची टाइटल के साथ क्लिक्स की गारंटी लेना। चौथा, अपनी कहानी और सस्पेंस के जरिए ऑडियंस रिटेंशन को हाई रखना। और सबसे आखिर में शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो का वो विनिंग कॉम्बो यूज करना जो सारा ट्रैफिक सीधे वॉच टाइम की तरफ मोड़ दे। इस पूरी प्रोसेस को डिकोड करने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है, क्या क्रिएटर्स बस यूं ही बिना किसी प्लान के वीडियो अपलोड करते रहेंगे, या फिर वे एक स्मार्ट और सोच समझकर बनाई गई स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे? 4000 घंटे का वो पहाड़ सा लक्ष्य सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से पार नहीं होता। कामयाबी सिर्फ उसी के कदम चूमती है जो एक पक्की प्लानिंग और मजबूत इरादे के साथ मैदान में उतरता है। सोचने वाली बात है ना?